नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यह आप सभी को पता है। शनिदेव मीन राशि में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत युति संबंध करने जा रहे हैं। एक ऐसा रेयर इवेंट हम सभी को दिखने वाला है जो सालों में एक बार होता है, हर रोज होने वाली घटना नहीं है और हमारी इस आयु में ये वापस रिपीट भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि एक बहुत ही बड़ा रेयर इक्वेशन यहां पर हम सभी को देखने को मिलेगा और इस रेयर इक्वेशन के परिणाम कई सौ सालों तक चलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ये एक अद्भुत घटना में काउंट हो जाता है और ये अद्भुत घटना होने जा रही है 20th फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक के बीच में। 20 फरवरी या 19 फरवरी आप ले लीजिए, यहां से लेकर के 24-25 फरवरी के बीच में शनिदेव नेपच्यून के साथ कंजंक्शन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों ही प्लैनेट सेम समान डिग्री पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और एक ही राशि में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए यह समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय बन जाता है। नेपच्यून और शनि जब भी साथ में आते हैं तो बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस लेकर के आते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आते हैं और इनका मीन राशि में साथ में आना अपने आप में एक अद्भुत और एक रेयर इवेंट बन जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से पहले यह घटना कब घटी थी, तो यह घटना घटी थी 1702-1703 के आसपास। मतलब कि आप समझ सकते हैं कितना समय पहले यह घटना घटी थी और आज से बाद में यह घटना कब घटेगी। तो जिस तरह की इक्वेशंस हैं, मैं ये कह सकता हूं कि 170-180 सालों तक तो ये घटना नहीं घटते हुए नजर आती। मतलब कि ये जो घटना है ये अभी घट रही है और हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। इस घटना को आराम से देख सकते हैं, इसके परिणाम को हम आराम से देख सकते हैं और इसके बाद ये शायद जब घटेगी तब हम नहीं रहेंगे। तो शनि और नेपच्यून का ये युति संबंध बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इक्वेशन बन जाता है। अब इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जब 1700 में यह प्रभाव हो रहा था, उसके बाद से विश्व में कई सारी चीजें बदल गई। समुद्री यात्राओं के रास्ते खुल गए और समुद्री व्यापार के रास्ते खुल गए। समुद्र की जंग की शुरुआत होना शुरू हो गई और धर्म की युद्ध की एक बड़ी लड़ाई हमें देखने को मिली थी। आप हिस्ट्री देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब इस बार 2026 में और 2027 में आगे क्या होने वाला है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब जब नेपच्यून और शनि साथ में मिलते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डगमगाता है। पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव आते हैं, नए नेता नई सोच को जागृत करते हैं और सोच बदलना शुरू हो जाती है। यह सोच पर काम करता है, सोच को बिल्कुल बदलता है, इस तरह के योग दिखाता है। इसीलिए ये एक रेयर इक्वेशन में काउंट होता है क्योंकि यहां से एक नई सोच बढ़ती और प्रबल होती है, तीव्र होती है और इसी वजह से इस समय में डेफिनेटली आप नए नेताओं के आने की शुरुआत जरूर देख सकते हैं, सत्ता परिवर्तन के योग देख सकते हैं और बड़ी बड़ी चीजें जो कि आपने सोची ना हो पॉलिटिक्स में, वो होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो यह धर्म युद्ध की शुरुआत का समय है। आडंबर या फिर गलत नियम को पालने वालों को हटाया जाता है और धर्म को साफ किया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति धर्म में गलत काम कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए यह समय बहुत ज्यादा खराब बन जाता है। यह समय धर्म और आस्था की बनावट को सुधारता है, धर्म और आस्था को सही दिशा में लेकर के आता है, धर्म के स्वरूप को नए स्वरूप में बदलता है और एक नए धर्म की स्थापना भी इस समय में करी जाती है। इस तरह के योग बनते हैं। इट मीन्स कि ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि इस कंजक्शन से लेकर के अगले कंजक्शन के बीच में एक नया धर्म जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है हम उस समय पे ना हो, बट विश्व में एक नए धर्म की शुरुआत की संभावनाएं और तेज हो जाती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप यहां पर बदलता है, परंपराएं वापस लौटती है और परंपराओं के साथ एक नई दिशा वापस लौटते हुए आती है। ये कहा जाता है कि अगर आपके धर्म में किसी भी तरह की कोई आस्था नहीं है
तो वहां पर आपके धर्म के प्रति आपके विचार बदलते हैं और आपकी आस्था जागृत होती है और धर्म में दिखावा खत्म होता है। ये धर्म के दिखावे को दूर करने का काम जरूर करेगा। धर्म की अच्छी परिभाषा और धर्म के रियल मीनिंग को लोगों को समझाने का काम जरूर करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए यह समय धर्म की चीजों को लेकर के बहुत बड़ा स्वरूप दिखाता है। मानव की मानसिकता पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है और मानसिकता सच को ढूंढने की कोशिश करती है। मानसिकता सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। इसीलिए सही गलत की पहचान होना, सही का साथ देना और सही के साथ ही आगे बढ़ना, ये इस समय का एक स्वरूप बन जाता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहता है ये महंगाई पर कंट्रोल करने का काम करता है। महंगाई पर एक लगाम कसी जाती है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक चीजों को बैलेंस किया जाता है। अगर कोई खोखला, जैसे अभी आजकल हम देख रहे हैं शेयर मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इस फ्लक्चुएशन में कमी आती है, एक बैलेंस क्रिएट होता है और ये कहा जाता है कि जब जब शनि और नेपच्यून एक दूसरे के साथ में बनते हैं, मिलते हैं, तो नई आर्थिक संरचना को जनरेट किया जाता है, नई आर्थिक संरचना का निर्माण किया जाता है। तो आने वाले समय में नई करेंसी सुपर पावर के रूप में आएगी और डॉलर का डोमिनेंस खत्म होगा। ये इसकी शुरुआत का एक बहुत बड़ा पॉइंट यहीं से बन जाता है। तो ये तो 100% क्लियर है कि आने वाले समय में डॉलर जो है वो अपना अस्तित्व खत्म होते हुए जरूर देखेगा। डॉलर एक नॉर्मल करेंसी बन जाएगा रादर देन वर्ल्ड की बहुत बड़ी करेंसी के, और इसकी शुरुआत इस कंजक्शन के साथ और प्रभावी तौर पर होना शुरू हो जाती है। हो सकता है इसको होने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु इसके परिणाम हमें जल्द ही देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज जो हम यहां पर देख रहे हैं, इसमें एक और चीज यहां दिखाई देती है कि ये जो समय रहेगा ये प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के भी बड़ी परेशानियों को दिखाता है। बड़े भूकंप के झटके, बड़ी सुनामी या बड़ी आपदा जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो, तो इस तरह के योग देखे जाते हैं। खासकर पानी वाले इलाकों में बहुत बड़े बदलाव होते हैं, समुद्री इलाकों में बहुत बड़े बदलाव होते हैं और समुद्र का दायरा बढ़ता है, ये भी कहा जाता है। जल स्तर बढ़ता है, इसको भी देखा जाता है। इसीलिए ये समुद्र को बैलेंस करता है और पानी को बैलेंस करता है। मतलब कि जल के ऊपर एक चेतना जागृत होगी, जल के ऊपर हम सभी काफी ज्यादा और जल बचाव के इस नियम को पालते हुए नजर आएंगे, जल बचाव के नियम को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और जल को सुरक्षित रखने की कोशिश और तेज होते हुए नजर आएगी। दूषित जल या फिर जल प्रदूषण को लेकर के अगर कोई भी कहीं पर भी आप देखिएगा कोई कैंपेन शुरू हो सकते हैं, इस तरह के भी योग बनते हैं। मतलब कि आने वाले समय में पीने के पानी को लेकर के भी और कई सारी चीजें हमारी आने वाली जनरेशन्स को देखने को मिल सकती हैं। पीने के पानी में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पीने के पानी की मात्रा सीमित हो जाए, इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। तो आने वाला समय पीने के पानी के लिए भी बहुत बहुत चैलेंजेस और चेंजेस को लेकर के यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इस समय में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह के विश्व युद्ध को इंडिकेट नहीं करता। इस समय में कहा जाता है कि यह समय एक अलग तरह के युद्ध की शुरुआत को इंडिकेट जरूर करता है। जैसे कि यह समय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ ही साइबर अटैक को इंडिकेट करता है। तो इस समय में दूसरे देशों के बीच में अपने रिसोर्सेस को किसी तरह से इनबिल्ड किया जाए, भेजा जाए और वहां पर उन्हें डेवलप किया जाए, तो इस तरह के योग जरूर दिखाई देते हैं। इसीलिए इस समय में कौन किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, कौन कहां पर मिल जाएगा, यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। खासकर एआई के दौर में एआई का कल्चर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, एआई और बड़े लेवल पे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत बड़े वेपन के रूप में यहां पर काम करेगा और साइकोलॉजी को लेकर के बहुत बड़े इंपैक्ट हमें विश्व में देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ईयर भी कहलाएगा। साइकोलॉजिकल ईयर तो मैंने पहले भी बोल दिया था और साथ ही साथ
आने वाले कई सालों तक इस साइकोलॉजी का इंपैक्ट दुनिया के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस समय में शुरुआत में क्या होता है, जब ये सारी चीजें हो रही होती है, जब शनि और नेपच्यून मिल रहे होते हैं, तो झूठ फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा नेगेटिव तौर पर चलाए जाते हैं, छवि बिगाड़ी जाती है और चीजों को खराब दर्शाया जाता है, क्योंकि जब तक चीजें खराब दर्शाई नहीं जाएंगी उनमें करेक्शन नहीं आएगा। तो यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ता है और यहां पर धार्मिक स्ट्रक्चर बिगड़ता है। तो पहले क्या होगा कि ये बिगड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, ये सुधरेगा। तो बिगड़ने से सुधरने की एक शुरुआत का समय यहां पर शुरू हो जाता है और ये बिगड़ने से सुधरने की शुरुआत जो है ये बहुत धीमी शुरुआत होती है, इस बात का ध्यान रखें। मतलब कि लंबे समय तक चलेगी, परंतु जब ये चलेगी और जब ये सुधरेगी तो एक ठोस रिजल्ट दुनिया को देखने को मिलेगा। मतलब कि भविष्य में डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बाद कई सारे बड़े सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे जो लंबे समय तक स्टेबल रहेंगे। और इसीलिए आने वाले 100 से 150 सालों की साइकिल में कई सारी गतिविधियां इस विश्व पर होने वाली है और कई सारी चीजें इस विश्व को देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पानी को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के या एनवायरमेंटल बैलेंस को लेकर के कुछ चीजें और तेज हो जाएंगी। जमीन जो है वो थोड़ी कम होते हुए नजर आएगी। लोगों को रहने में बहुत ज्यादा परेशानियां महसूस होंगी। लोग एक अच्छा जीवन जीने में कई सारी कठिनाइयां महसूस करेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए यह समय जमीन के श्रिंक होने का समय बनता है और पानी के फैलाव का समय बनता है और मार्केट के नए स्ट्रक्चर को भी यहां पर देखा जाता है। नई करेंसीज और नए मार्केट और नई स्ट्रेटजीज इस समय में मार्केट में इन्वॉल्व होते हुए नजर आती है। बेसिकली ये आपके रहन सहन को बदलता है, आपकी आइडियोलॉजी को बदलता है, आपके खान पान को बदलता है, आपके व्यवहार को बदलता है और आपके जीवन के जीने के तरीके को पूरी तरह से चेंज करता हुआ नजर आता है। सैटर्न एंड नेपच्यून जब साथ में आ रहे हैं और मीन राशि में एक कंजक्शन बन रहा है, मैंने इसको 1700 से भी कंपेयर किया था। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको 1700 में देखने को मिलेगा। 1700 से लेकर के आप देखिए वहां से 100-150 सालों का समय कैसा गया, किस तरह का बदलाव दुनिया ने देखा, किस तरह की चीजें दुनिया ने देखी और यहां से अब आप आने वाले 100-150 सालों तक चीजें बदलते और बदलाव होते हुए जरूर देखेंगे। इसके ऊपर मैं और भी रिसर्च कर रहा हूं और भी कुछ कैलकुलेशंस करके आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा कि और क्या क्या हो सकता है और किस तरह की घटनाएं हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर भी मैं अभी काम कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि समय रहते आप सभी को सही जानकारी देने का प्रयास जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।